हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षर दुधौलिया, आप सबका फिजिक्स मेंटर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको हम लेंस फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। क्लास 10th के लाइट चैप्टर के रिफ्रैक्शन का ये टॉपिक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको देख के आपको मिरर फॉर्मूला की जरूर याद आ रही होगी। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूले की बात चल रही है, जिसमें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जब 10th क्लास में था तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था इसमें। ये लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है। लेंस फॉर्मूला करता क्या है? मिरर फॉर्मूला क्या करता था? मिरर फॉर्मूला हमको बिना कोई ऑब्जेक्ट रखे या बिना कोई इमेज बने हमें ये पता चल जाता था कि इसकी इमेज कहां पर बनने वाली है। इसकी हमें फोकल लेंथ बता दीजिए, इमेज की हाइट बता दीजिए, या फिर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दीजिए, तो हम ये बता देंगे कि इमेज कहां पर बनेगी। वैसा ही कुछ लेंस के केसेस में भी हमको देखने को मिलता है इस फॉर्मूले से, जो कि हमें ये बताता है कि अगर हमें यहाँ पर फोकल लेंथ पता हुआ है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, तो ये फॉर्मूला हमें इमेज की डिस्टेंस निकालने के काम में बहुत हेल्प करता है। तो ये फॉर्मूला करता क्या है, बनता कैसे? जैसे ये लेंस है, मान लीजिए ये एक लेंस है। हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए। कॉनकेव लेंस से भी आप कर सकते हैं ऐसा ही। इस लेंस में एक अपर्चर बनाते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये अपर्चर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और उसकी इमेज मान लीजिए यहाँ पर बन रही है। मैं पहले इमेज बना लेता हूँ। यहाँ से एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंस होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, जो कि फोकस से निकलती हुई यहाँ पर जाएगी, और एक लाइट रे जो कि यहाँ से सीधी जाएगी और यहाँ पर मीट कर जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है हमारी, वो इमेज कुछ यहाँ पर बनने वाली है। इमेज बनेगी मेरी यहाँ, ये इमेज बन गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उस डिस्टेंस को कहते हैं u। और जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक की डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को कहते हैं v, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी u से डिनोट करते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी हम v से डिनोट करते हैं। यहां पर इसका फोकस होगा, और हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम f बोलते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन, अगर आपको याद हो, मैंने एक टॉपिक लिया था साइन कन्वेंशन पे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आई में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। फिर हम साइन कन्वेंशन पे हल्का सा इसको और बता देते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जब भी हम लाइट रे की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इतना साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। बाकी हाइट का भी है, तो अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको दूसरी वीडियो में देख लीजिए, आपको वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जिस डिस्टेंस को हम लाइट रे के डायरेक्शन में लेते हैं उसको पॉजिटिव। तो लाइट रे की डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। लाइट रे यहाँ से गई, यहाँ इंसिडेंस हुई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई। सेकंड लाइट रे यहाँ से गई और डायरेक्ट बिना रिफ्रैक्ट हुए यहाँ से निकल गई, पास हो गई, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप ऐसा कह दें कि ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी। मिरर के केस में इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं u कैलकुलेट करना चाहूँ, हर डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल से सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर u कैलकुलेट करें हम, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और लाइट रे यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब हम लाइट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। लाइट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। तो ये जो u होगा इस लेंस के लिए, ये नेगेटिव आने वाला है। फिर इमेज हमारी कहाँ बन रही है? लाइट रे की ही डायरेक्शन में। लाइट रे भी इस डायरेक्शन में जा रही है, इमेज भी हम इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो v होगा वो पॉजिटिव होगा, और f भी सिमिलरली जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का आपको बहुत याद रखना है। इस फॉर्मूले को लिखते समय इसमें हम जो u की वैल्यू रखेंगे उसको माइनस रखेंगे, v की वैल्यू को प्लस रखेंगे, और f की वैल्यू को भी प्लस रखेंगे। साइन कन्वेंशन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके न्यूमेरिकल में जो वैल्यू आने वाली है वो गलत हो जाएगी, और आपका पूरा का पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अब देखिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके लिए हम एक लेंस बना लेते हैं पहले। मान लीजिए ये हमारा लेंस है,
इस लेंस का एक अपर्चर होगा, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही होगी, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने कहीं भी एक पोजीशन मान के अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस कर दिया। ये ऑब्जेक्ट मेरा मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये लेंस है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक ऑब्जेक्ट हमने कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे, मानते हैं u डिस्टेंस पे, और बहुत अच्छे से बोले तो -u डिस्टेंस पे हमने इसको रखा हुआ है। यहाँ से इससे दो लाइट रे निकलेंगी, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, लाइट रे को मैं रेड कलर से बना देता हूँ, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई निकलेगी। तो ये जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, वो फोकस पर टकराएगी। फोकस को बना लेता हूं मैं, ये यहाँ पर मान लीजिए हमारा फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये वाली लाइट रे कहाँ से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से गुजर जाएगी इस तरीके से। इस लाइट रे को अगर हम और प्रोड्यूस करें, ये दूसरी वाली लाइट रे, तो ये जो लाइट रे है यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये दोनों किसी एक डिस्टेंस पर, जिसको हम v बोल सकते हैं, उस डिस्टेंस पर मीट कर रही हैं। यहाँ पर हम अपनी इमेज बना लेते हैं, ये इमेज हमको यहाँ पर मिली, ये इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ पर मिली। ऑब्जेक्ट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ था, इसलिए हमने जो डायरेक्शन बना लेते हैं, ये डायरेक्शन लाइट रे यहाँ से आई, एक लाइट रे यहाँ से आई, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गई और ये यहाँ गई। तो अगर हम कैलकुलेट करें अपनी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या आने वाली है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं -u, इमेज की जो डिस्टेंस है हमारी, इमेज की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे पॉजिटिव v। पॉजिटिव v क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है लाइट के, और हमारी जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ क्या होने वाली है, ये हमारी फोकल लेंथ, ये लेंथ भी पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये लाइट रे की डायरेक्शन में ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक फोकस इसका यहाँ भी होगा, लेकिन वो प्रिंसिपल फोकस नहीं होता है, प्रिंसिपल फोकस इसका सामने की साइड होता है, क्योंकि यहीं पर हमें जो सारी लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज होती हुई, कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या, यहाँ ये जो हमारी इमेज है, इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम HO मान लेते हैं इसकी हाइट को, और जो इमेज है इसकी हाइट को हम HI मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ट्राइंगल का देखने हैं, एज्यूम करने हैं कि यहाँ पर दो ट्राइंगल है। हम देखते हैं, यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर दो ट्राइंगल, इनको नाम दे देते हैं। पहला जो ट्राइंगल है इसको नाम दे दीजिए ABO, और दूसरा जो ट्राइंगल है उसको नाम दे दीजिए A'B'O। ये देखिए आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक तो ये ट्राइंगल और एक ही वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल दिखे आपको, ABO ट्राइंगल और A'-B'-O ट्राइंगल। इन दोनों को हम सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूव कर देंगे, सिमिलरिटी से सिमिलर भी प्रूव कर पाएंगे ना। तो इन दोनों को हम सिमिलरिटी लगाएं अगर इसमें, तो यहां पर देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दो एंगल बराबर हो गए। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका सम भी 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा, तो दोनों चीजें तो बराबर ही हैं, तो जो बचा तीसरा वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो जब कभी किन्हीं दो ट्राइंगल के तीनों ही एंगल बराबर हो जाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A'-B'-O, इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल O है वो दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इनको। और यहाँ पर जो एंगल A है और वहां पर एंगल A' है,
वो दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो बचा हुआ जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। अब देखिए, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज आ गई। हमें सिमिलरिटी का फॉर्मूला पता है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इसका रेशियो जो होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर दो साइड्स कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पर ए बी, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ए बी, साइड ए बी डिवाइड बाय साइड ए डैश बी डैश किसके बराबर होने वाली है? ये होने वाली है ए ओ डिवाइड बाय ए डैश ओ के। ठीक है, यहां से एक हमको ये फॉर्मूला मिला, इसको हम रख लेते हैं अपने पास बंद करके डब्बे में। इसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। ये फॉर्मूला रख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, पहले वाले दो ट्राइंगल जो हमने सिमिलर प्रूव करे थे उनसे हमको ये मिला। अब हमें यहाँ पर दो और ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे एक और इक्वेशन लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल में हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर। देखिए, दूसरा ट्राइंगल जो हमें कंसीडर करना है वो कौन सा होने वाला है? वो ट्राइंगल होगा, ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा हो यहाँ पर, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये ट्राइंगल, इसको मैं एक नाम दे देता हूं यहाँ पर। इसको अगर हम कुछ भी बोल दीजिए आप, इसको P, मैंने इसको P नाम दे दिया यहाँ पर। तो OPF, ये F है, फोकस है, OPF और A डैश B डैश F, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, OPF और A डैश B डैश F। ठीक है, यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को भी हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास ये देखिए, ये दो एंगल बराबर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये OP लाइन, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और यहाँ भी ये जो है पहले से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होने वाला है। इसका मतलब कि ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ट्राइंगल OPF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F, इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OP डैश। अब इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल F है वो दोनों के लिए बराबर है, और एंगल, इसका जो एंगल O है ये इसके एंगल A डैश के बराबर है। ये अपोजिट एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल बराबर होगा, उन दोनों एंगल से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल है वो दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया, ट्राइंगल OPF इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश F। ये दो ट्राइंगल जब सिमिलर प्रूव हो गए तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होने वाला है। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, अगर हम यहाँ पर OP लें तो इस वाले ट्राइंगल में हमें A डैश B डैश लेनी पड़ेगी, और फिर हम दूसरी जो साइड है वो OF लें तो यहाँ पर A डैश F लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आ गए, इनका रेशियो आ गया। तो हम लिख लेते हैं OP अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OF अपॉन A डैश F। देखिए, OP अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OF अपॉन A डैश F। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, ये दूसरी इक्वेशन मिल गई हमको। इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, अच्छा सा बॉक्स बना लेते हैं पहले। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ये है इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। पहली इक्वेशन क्या थी? AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू AO अपॉन A डैश O, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? OP अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OF अपॉन A डैश F। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो AB है और जो OP है वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और बराबर हैं। तो AB और OP, या तो आप OP की जगह AB लिख दीजिए या फिर AB की जगह OP लिख दीजिए, दोनों बराबर होने वाले हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर हम अगर OP की जगह AB लिख दें तो देखिए हमें पास क्या मिलेगा, AB अपॉन A डैश B डैश
इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। ये तो कुछ पहली इक्वेशन जैसा हो गया। पहली इक्वेशन याद है? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन में भी जो LHS है उसकी साइड पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ही था। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश था LHS पे, और सेकंड इक्वेशन में भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है LHS पे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें ये दोनों साइड तो हट ही जाएंगे, तो दूसरी साइड के जो RHS है वो दोनों बराबर होंगे। किसी इक्वेशन के कोई दो इक्वेशन हमारे पास, उनके LHS बराबर हैं तो उनके RHS भी बराबर होंगे। तो देखिए इनके RHS अगर हम बराबर रखें तो पहले का RHS AO अपॉन A डैश O, दूसरे का RHS OF अपॉन A डैश F। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम AO अपॉन A डैश O इज इक्वल्स टू OF अपॉन A डैश F। ठीक है, अब डायग्राम को देख लो पहले थोड़ा सा। AO अपॉन A डैश O, AO क्या है? AO को हम लिखते हैं माइनस U, और A डैश O क्या है? A डैश O को हम लिखते हैं प्लस का V। ठीक है, और उसी तरीके से हमारे पास जो OF और A डैश F है हमारे पास, तो OF को हम क्या लिखेंगे? OF क्या है हमारा? OF हमारा फोकल लेंथ है, और A डैश F जो है हमारा वो है V माइनस F। V में से अगर हम F को घटा दें तो A डैश F आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो AO अपॉन A डैश O, AO हमारे पास थी U जो कि हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव U डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था V इज इक्वल्स टू OF क्या था? फोकल लेंथ जो कि पॉजिटिव थी, और यहाँ पर A डैश F मतलब कि V माइनस U, सॉरी V माइनस F। V में से F घटा दीजिए तो हमारे पास A डैश F आ जाएगा। आपने डायग्राम में देखा, अभी फिर से देख लीजिए एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ये जो A डैश F है ये क्या है? ये V में से अगर हम F को घटा दें तो हमारे पास A डैश F आ जाएगा। ठीक है, इस V में से अगर हम इस F को घटा दें तो हमारे पास A डैश F की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका, तो यहाँ पर जो आने वाला है वो होता है माइनस U इंटू V प्लस U इंटू F इज इक्वल्स टू V इंटू F। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय UVF, जो हमने पहले भी मिरर के फॉर्म में केस में किया था। मिरर के केस में भी हमने इसको UVF से डिवाइड कर दिया था। ये पूरी इक्वेशन को आप UVF से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं देखिए यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ UVF से, इसको डिवाइड करें हम UVF से, इसको भी डिवाइड करें हम UVF से, और इसको भी डिवाइड करें हम UVF से। तो यहाँ पर देखिए UV से UV कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ भी UF से UF कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर VF से VF कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कुछ क्या बच गया, यहाँ पर बचा -1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन U। ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया, और इसी को अगर हम रीअरेंज करके अपना फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V यहीं पर रहेगा, 1 अपॉन U इस साइड ले आइए तो -1 अपॉन U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 अपॉन F। ये हमें मिल गया हमारा फॉर्मूला, इसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला हमें लेंस पे इमेज, लेंस पे ऑब्जेक्ट और लेंस पे जो फोकल लेंथ है उसको निकालने के काम में आता है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।